जय श्री राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को सुनने के लिए प्रेरित करें। श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले कि हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंद मूल फल और जल का आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ है और राजा अमरावती स्वर्ग में है, अयोध्या सुनी है। मैंने बहुत कह डाला, ये सब बड़ी ठिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म से तु करुणायतन कसन कहूँ असराम। लोग दुखित दिन दुई दरस देख लहे हूँ विश्राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो। तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर ले। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में अथवा पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर के देखते हैं। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख है और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि देविक तापों को हर लेती है। असंख्यक जाति के वृक्ष, लताएं और तृण है तथा बहुत तरह के फल, फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। तालाबों में कमल खिले रहे हैं, जल के पक्षी कूंज रहे हैं, भौरे गुजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल, किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट मधु, शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जूड़ियां अंटियों को सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद, भेद, प्रकार, गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनको बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कहि स्नेह मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहचानी। प्रेम में मगन हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटा कर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा है, हम नीच निषाद है। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है। ऐसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े दुर्लभ है, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए, कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा है वैसे ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। हृदय में ऐसा जानकर, संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल, तृण और अंकुर लीजिए। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे। भीलों की मित्रता तो बस ईंधन, लकड़ी और पत्तों ही तक है।
हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव है, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल, कुचाली, कुबुद्धि और कुजाति है। पाप करत निशी बासर जाही, नहीं पट कटी नहीं पेट अदाई। सपने हूँ धर्म बुद्धि कस काहू, यह रघुनंदन दरस प्रभाव। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारे कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब से प्रभु के चरण कमल देखे हैं तब से हमारे दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही वेश रूप बनाकर सीता जी सब सासों की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती है। लखन मरम राम बिनु काहू, माया सब सिय माया माहू। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस वेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा से वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भरपेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देती। लोग और वेद में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठोर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। भरत जी को न रात को नींद आती है न दिन में भूखी लगती है। ये पवित्र सोच में ऐसे विकल है जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबे हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। भरत जी सोचते हैं कि कीनी मा तुम इस काल कुचाली, इति विधि जस पाकत साली। कही विधि होए राम अभिषेकु, मोहि अवकलत उपावन एको। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है। जैसे धान के पकते समय इति का भय या उपस्थित हो, धान के पकते समय इति का भय उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी। मोहि अनुचर कर के तिक बाता,
ते महु कुसमहु बाम विधाता, जो हट करऊं तनिपट कुकरमु, हर गिरि ते गुरु सेवक धर्मु। मुझे सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं है और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूं तो घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिवजी के पर्वत कैलाश से भी भारी, निभाने में कठिन है। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी, सोचते सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी भी समयोचित वचन बोले कि हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो, सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र जी धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान है। वे सत्य प्रतिज्ञ है और वेदों की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। गुरु पितु मातु बचन अनुसारी, खल दलु दलन देव हितकारी। वे गुरु, पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी है। नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चंद्र, सूर्य, दिग्गपाल, माया, जीव, सभी कर्म और काल, शेष जी और पृथ्वी, पाताल के अन्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है, और योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्र में गाई गई है। हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर है। राखे राम रजाय रुख, हम सब कर हित होय, समुझ सयाने करहूँ अब, सत्य मिली सम्मत सोय। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सब का हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ, लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले, विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े और कहा, भानुवंश भये भूप घनेरे, अधिक एकते एक बड़े रे, जन्म हेतु सब कह पितु माता, कर्म शुभाशुभ दे विधाता। कि सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। दलि दुख सजय सकल कल्याणा, अस आशीष राउर जगु जाना, सो गोसाई विधि गति जेहि छे की, सकई को टार टेक जो टेकी। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है, यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही है जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी, जो निश्चय कर दिया,
उसे कौन टाल सकता है। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया और वे बोले कि तात बात पुरी राम कृपाही, राम विमुख सिद्धि सपने हूँ नाही, सकुचौ तात कहत एक बाता, आरद तजहि बुद्ध सर बस जाता। ये बोले कि हे तात, बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो स्वपन में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता हुआ देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। अतः तुम दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता श्री रामचंद्र जी लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी जी उठे हो और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हो। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख सम्मानी थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दोनों पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। यह समझकर वे सब रोने लगे। भरत जी कहने लगे कि मुनि ने जो कहा वह करने में से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष कोई अवधि नहीं है। मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपनी देह की शुद्धि न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है और मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। वह समुद्र के पार जाना चाहती है। इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलिया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोलो पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो।